जय हिंद साथियों। आज देखते हैं जीके का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है। तो इस टॉपिक को समझेंगे पहले बारी बारी से, उसके बाद इसका जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर मेघालय। वांगला उत्सव जो होता है मेघालय में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो होता है छत्तीसगढ़ में। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बात करें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 21 जनवरी 1972। ये तीनों राज्यों जो है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इस तीनों राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन है, 21 जनवरी 1972। याद रखिएगा 1972। आगे देख लेते हैं, आगे भी इसके रिलेटेड प्रश्न हैं। नालवाड़ी मेला, मिंजर मेला, अगर नालवाड़ी मेला पूछे या फिर मिंजर मेला पूछे, वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नालवाड़ी मेला या फिर मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश। आगे है हेमिस गोम्फा लोसर महोत्सव, ये सब महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख या सिक्किम में भी मनाया जाता है। ये होमिस गोम्फा या फिर लोसर महोत्सव लद्दाख या फिर सिक्किम में भी बनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। आगे देख लेते हैं, आगे है हरेला मक्खन महोत्सव, उत्तराखंड में मनाया जाता है। अभी मैंने ऊपर जो एक हरेली था वो बताया था, देखिए यहाँ पे ये हरेला है और ये देखिए ऊपर ऊपर जो है ये हरेली है। ठीक है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो छत्तीसगढ़ में ये है हरेली, हरेली जो है छत्तीसगढ़ है। और बात करें हरेला की, तो हरेला कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगा। हरेला मक्खन महोत्सव ये सब उत्तराखंड में मनाया जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और भी है इसके रिलेटेड प्रश्न, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे ओजोन परत कहाँ है, तो सप्ताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। आगे भी है इसके कुछ रिलेटिव प्रश्न। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डाप्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन परत में छेद है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो वो थे फारमैन। ओजोन परत में छेद जो हुआ है कहाँ हुआ है, कनाडा में। तो वो सबसे पहले किसने बताया था, तो वो बताए थे फारमैन ने। आगे ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर उसको कहते हैं फ्रियोन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर उसको कहते हैं फ्रियोन गैस, याद रखिएगा। और भी है सीएफसी गैस को कब बैन किया गया। सीएफसी गैस को कब बैन किया गया था, तो वो किया गया था 16 सितंबर 1987। कहाँ, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, जहाँ ओजोन परत छेद हुई थी वहाँ पर इसको बैन कर दिया गया था। सीएफसी गैस को कब किया गया था, 16 सितंबर 1987 को। तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस कब से मनाया जाने लगा, जब सीएफसी गैस को बैन किया गया था, उसी दिन से 16 सितंबर 1987 जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसको बैन कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 29 जून राष्ट्रीय महालनोबिस के बर्थडे पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये उस दिन ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय महालनोबिस बर्थडे था इनका। राष्ट्रीय महालनोबिस का बर्थडे। आगे है विश्व टाइगर दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अब विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो 10 जनवरी होगा, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। 10 जनवरी को और क्या मनाया जाता है, हास्य दिवस। हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे है विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में है। और बात करें थोड़ा सा ये ऊपर देख लेते हैं, जो सीएफसी गैस है, सीएफसी गैस जो है ये बैन हुआ था इतने तारीख को, और यहाँ पे बैन हुआ था। सीएफसी गैस निकलता किस में से है, तो वो आपके फ्रिज में से निकलता है। फ्रिज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज जो होता है, फ्रिज जो गैस छोड़ता है वो सीएफसी गैस छोड़ता है। इसी से सबसे ज़्यादा ओजोन परत जो होती है प्रभावित होती है, जिससे उस पर खतरा मंडराता है कि वो
उसको मतलब नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को, इसलिए कनाडा में इसको बैन कर दिया गया। आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न जो 3 नंबर प्रश्न था, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे भी है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। भारत का लेटेस्ट उद्यान कौन सा है? तो वो सिमलीपाल है। भारत का लेटेस्ट जो है सिमलीपाल जो है, यही लेटेस्ट है, उड़ीसा वाला। और भी दिया गया है, देहिंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देहिंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। अब बात करते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान की। तो हमारा देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, यानी उसको कहते हैं रामगंगा, जिम कॉर्बेट या फिर हेली राष्ट्रीय उद्यान। 3 नाम से इसको विख्यात है, हम जानते हैं। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में स्थित है। ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। इंडियन फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ठीक है, इसको 3 नाम से जानते हैं, रामगंगा, जिम कॉर्बेट और हेली राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो वो हेमिस है, लद्दाख में है। और सबसे छोटा का तो वो अंडमान निकोबार में है, इसी का नाम साउथ बटन है। जो अंडमान निकोबार में है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, उसी का नाम है साउथ बटन। साउथ बटन, साउथ और ये बटन याद रखिएगा। अब पूछ देगा कि साउथ बटन कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो है अंडमान निकोबार। या फिर सबसे छोटा भारत का राष्ट्रीय उद्यान तो वो भी अंडमान निकोबार ही है। कौन है? साउथ बटन। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अब प्रश्न नहीं दिया गया है। इतना ही था आज के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि और भी ऐसा ऐसा मज़ेदार प्रश्न लेकर आए हम। धन्यवाद।